नमस्ते संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो परीक्षा के लिए उपयोगी है, जो कि हम लोग सुपनासोपदेश पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग लक्ष्मी का वर्णन हम लोगों ने पढ़ रखा है। यह उसी में से कुछ जो लक्ष्मी का विशेषण, संज्ञा पद और उपमा है। आइए हम लोग देखते हैं, जो आपके लिए आसानी रहेगी, इसलिए यह वीडियो दिया जा रहा है। आप लोग एक नजर में ही यह देख लेंगे तो आप लोग पहचान जाएंगे कि यह लक्ष्मी का विशेषण है और यह लक्ष्मी की उपमा है। यहाँ देख रहे हैं, सुपनासोपदेश में लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त प्रमुख विशेषण और संज्ञा पद। प्रमुख विशेषण और संज्ञा पद तो हम लोगों ने देखा है, इंद्रिय हरिण हारिणी कौन? लक्ष्मी। खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी कौन? लक्ष्मी। अपरिचिता लक्ष्मी। अनार्या लक्ष्मी का ही विशेषण है। अप्रत्यय बहुला कौन? लक्ष्मी। वसु जननी लक्ष्मी। तरंग बुदबुद चंचला लक्ष्मी। तमो बहुला यह भी लक्ष्मी के लिए। हिम साहस एक हार्य हृदय का लक्ष्मी। अचिर द्युतिकारिणी लक्ष्मी। तो ये राशि संभवा लक्ष्मी। ईश्वर ताम आद धाना लक्ष्मी। यह सब क्या है? लक्ष्मी के ही विशेषण है। और देखिए, अमृत सहोदरा लक्ष्मी, कटु विपाका भी लक्ष्मी को ही कहा गया है। विग्रहवती अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम रता फलजन प्रिया चपला व्याधगीति ही परामर्श धूमलेखा निवास जीर्णवल्लभी विरोध गति पुरप पताका लक्ष्मी। उत्पत्ति निम्नगा लक्ष्मी। आपान भूमि ही लक्ष्मी। यह सभी क्या है? सभी यह जितने भी पद हैं यह लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हैं। यह पूछता है आपसे, निवास जीर्ण वल्लभी किसके लिए आया है? यह लक्ष्मी को ही कहा गया है। व्याधगीति लक्ष्मी के लिए ही। खलजन प्रिया का लक्ष्मी। संगीतशाला लक्ष्मी। आवास दरी लक्ष्मी। उत्सारण वेत्र लता लक्ष्मी। अकाल प्रापित असमय वर्षा है लक्ष्मी। कपट नाटक की प्रस्तावना है लक्ष्मी। राहु जीवा लक्ष्मी। आलेख्य गता भी लक्ष्मी। पुस्तमयी लक्ष्मी। उत्कीर्णा श्रुता दुराचारा, है ना? यह सब क्या है? सभी लक्ष्मी के विशेषण है। हाँ, यहाँ हम लोगों ने कुछ उनके विशेष गुण या अवगुण जो भी कह लीजिए, हम लोगों ने देखा था कि लक्ष्मी ने राग को कहाँ से लिया है? पारिजात पल्लव से ना। पारिजात पल्लवी भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। एकांत वक्रताम एकमात्र कुटिलता वक्रता इंदु के टुकड़े से। चंद्रमा इंदु शकलात कौन? चंद्रमा से। चंचलता उच्चई स्रवा घोड़ा से, क्षीर सागर से यह सारा लेकर निकली थी। मोहन शक्तिम से। मोहन शक्तिम कहाँ से ली है? मोहन शक्ति कालकूटात कालकूट से। और मदम वारुणी मदिराया मदिरा से उन्होंने मद को लिया है। नैष्ठुर्यम जो उनका निष्ठुरता का निर्दयता का गुण है, उन्होंने कहाँ से लिया है? कौस्तुभ मणि कौस्तुभ मणि से लिया है। ना परिचयम रक्षति कौन? लक्ष्मी। और ना अभिजनम इच्छते यह भी लक्ष्मी। ना रूपम आलोकयते ना कुल क्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति न श्रुतम आकर्णयति न धर्मम अनुरुध्यते न त्यागम आद्रियते न विशेषज्ञताम विचारयति न आचारम पालयति न सत्यम अनुबुध्यते न लक्षणम प्रमाणीकरोति तृष्णाम संवर्धयति, है ना? लक्ष्मी तृष्णा को बढ़ाती है, लालच को, लोभ को। और कहे अशिव प्रकृति तम आतनोति, अशिव प्रकृति को, अशिव स्वभाव को फैलाती है। और कहे बल उपचयम आहरंती,
बल में वृद्धि लाती हैं, बल बढ़ाती हैं। कौन? लक्ष्मी। और यहाँ देखिए कह रहे लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं। उपमा क्या है? लेखायु, इसके समान गंधर्व नगर लेखायु, गंधर्व नगर लेखा के समान, है ना। आरूढ़ आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कार यु। कौन? लक्ष्मी। और कहे कमलिनी संचरण व्यतिकर लगन नलिन नाल कंटका यु। कमलनाल के कांटे के समान। कौन? पैर नहीं रखती हैं, लक्ष्मी। हाँ। और कहे विविध गज गंध गंड मधुपान मत्तायु, विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तायु, लक्ष्मी। लतायु लक्ष्मी, गंगा के समान लक्ष्मी, पाताल गुहा के समान लक्ष्मी, हिडिम्बायु, यह भी लक्ष्मी की उपमा। प्राविड्यु, वर्षा के समान लक्ष्मी, दुष्ट पिशाची यु लक्ष्मी, अनिमित्तम यु लक्ष्मी, रेणुमयी यु लक्ष्मी, दीपशिखा यु लक्ष्मी, वात्या यु लक्ष्मी। यह सारी उपमा किसकी है? लक्ष्मी की है ना। पाताल गुहा के समान कौन? लक्ष्मी, अंधकार में है। हम लोग देख लेते हैं सुखनासोपदेश की प्रमुख सूक्तियां। जो इम्पोर्टेंट सूक्तियां हैं सुखनासोपदेश की, जो परीक्षा में पूछी जाने लायक है, पूछी ही जाती हैं। आइए हम लोग सूक्ति भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहली सूक्ति है, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यह कहाँ की सूक्ति है पूछेगा तो सुखनासोपदेश का। इसका भावार्थ क्या है? तो कह रहे हैं यौवन प्रभवम ना, यौवन से उत्पन्न होने वाला यह जो तमह है, अंधकार, कह रहे हैं अति गहनम। कैसा है? अत्यधिक घना है, गहन है ना, दुर्दमनीय है। अज्ञान रूपी अंधकार होता है। कह रहे हैं किससे उत्पन्न? यौवन प्रभुम, जो युवावस्था में उत्पन्न है ऐसा अंधकार। हाँ। दूसरा कहे अपरिणाम उपसमः दारुणः लक्ष्मी मदः। कह रहे हैं लक्ष्मी का जो मद होता है ना, यह कैसा होता है? अत्यधिक दारुण होता है, जो कि कह रहे हैं अपरिणाम उपसमः, शांत नहीं होता है। तब कह रहे हैं जो अंतिम अवस्था यानी कि वृद्धा अवस्था में भी शांत नहीं होता है, ऐसा होता है लक्ष्मी का मद। ऐसा लक्ष्मी का मद होता है। हाँ। तीसरा कह रहे हैं चंदन प्रभवा न दहति किम अनला। तो कह रहे हैं कि चंदन प्रभवा, चंदन से उत्पन्न अनला अग्नि, किम ना दहत, क्या नहीं जलाती है ना। क्या पढ़े लिखे लोग, सुखनाथ जी ने कहा तो अच्छे कुल में उत्पन्न हुए लोग उद्दंड नहीं होते हैं, दुराचार नहीं करते हैं। कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं है। चौथी सूक्ति कह रहे हैं तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम च मदयंति धनानि। तरल हृदयम, चंचल मन वाले, चंचल हृदय वाले, और कह रहे अप्रतिबुद्धम, अप्रतिबुद्धम जो कि जागरूक नहीं है, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को जो यह धनानी है, धन या मदयंती, मतवाला बना देती है ना, क्यों? मदमस्त कर देती है। कौन? यही धनान, धन। धन कैसा है? तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम चा मदयंती।
पांचवी सूक्ति कह रहे हैं दुरंता इयम उपभोग तृष्णिका। दुरंता इयम उपभोग तृष्णिका, यह लाइन देकर आपसे पूछेगा यह कहाँ की सूक्ति है, किस ग्रंथ की है, किस कवि की है, किस कौन वक्ता है ना। हाँ, तो कह रहे हैं दुरंता इयम, यह दुरंता जिसका अंत दुखदाई कष्टदायी होता है ना, ऐसी उपभोग तृष्णिका है। कौन? यह लक्ष्मी। कैसी है? यहाँ देखिए कह रहे हैं उपभोग रूपी मृग तृष्णिका, यह लक्ष्मी है जो कि अत्यधिक दुखदाई अंत वाली है। दुहंता इयम लक्ष्मी, इयम लक्ष्मी के लिए है ना। लक्ष्मी कैसी है? उपभोग तृष्णिका है और दुरंता है। क्लियर है? गए प्रतिशब्द इव राज वचनम अनुगच्छति जनः भयात्। प्रतिशब्द इव, प्रतिशब्द का मतलब जो आप बोलते हैं और वही आवाज आपके पास, वही शब्द आपके पास दोबारा रिटर्न होकर आती है, वही है प्रतिशब्द। तो कह रहे हैं प्रतिशब्द के समान ना राजा के वचन का अनुगच्छति अनुसरण करते हैं कौन? लोग, जनः भयात भय के कारण। हाँ, भय से ही प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं कौन? उनकी प्रजा। क्यों? भयात भय के कारण। हाँ, वो चाहे सही कहे गलत कहे सब हाँ, उनकी हाँ में हाँ, जो राजा कह रहे हैं वही आप भी कहिए, यही है प्रतिशब्द, यही है प्रतिशब्द है यही। सातवीं सूक्ति है इयम अनार्या। इयम अनार्या कौन? लक्ष्मी का है विशेषण, अपने पीछे देख रखा है। तो कह रहे हैं लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, यदि प्राप्त भी हो जाती हैं तो वह निश्चित रूप से कह रहे हैं दुखेन परिपाल्यते, दुख से पाली जाती है, दुख से उनको कष्ट से रखा जाता है। आप कहीं भी पैसा और अपना गहना लक्ष्मी को ऐसे रखकर नहीं सो सकते हैं आप। रात भर नींद नहीं आएगी आपको, कुछ खो जाता है किसी का सोना चांदी तो इंसान पागल हो जाता है, हमने देखा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह लक्ष्मी इंपॉर्टेंट नहीं है, कह रहे हैं दुखेन परिपाल्यते, दुख से कष्ट से पाली जाती है। मिल भी जाती है तब भी दुख है कह रहे हैं सुखनाथ जी, और पास में नहीं रहती हैं तब तो दुख है ही, है ना। मिल जाने पर भी कम दुख नहीं है, कम कष्ट नहीं है, आप बिल्कुल चैन से सुख से नहीं रह सकते हैं। खूब सारी आपके पास ज्वेलरी हो जाती है तो बैंक में रखते हैं तो आप उसका इंटरेस्ट दीजिए, और घर में रखिए तो टेंशन में रहिए कि यहाँ चले गए कैसे चले जाएं, आज घर में ताला लगा है कोई है ही नहीं, यहाँ रख दिए हैं वहां रख दिए हैं, उस पे मन लगा रहता है। सोचकर देखिएगा, सही भी बात यही है। कितना बढ़िया बात सुखनाथ जी ने कहा है, यह अनार्यायम, हाँ, यह लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पर भी दुखेन परिपाल्यते खलु, निश्चित रूप से दुख से पाली जाती है। आठवीं सूक्ति है, कह रहे हैं बिहिबला की राज प्रकृति, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कह रहे हैं बिहिबला ही राज प्रकृति है, क्योंकि राजाओं का स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव, नेचर कैसा होता है? बिहिबला, बेचैनी वाला, व्याकुल। राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला होता है, उनको खुद ही समझ में नहीं आता है हमें क्या करना है, वो हमेशा बेचैन ही रहते हैं, कोई और कारण से नहीं, बस लक्ष्मी जो ज्यादा है उनके पास। हाँ, नवी सूक्ति है राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा राज लक्ष्मी, राज लक्ष्मी तंद्रा प्रदा को
देने वाली है क्या? तंद्रा प्रदा है राजलक्ष्मी। तंद्रा मतलब आलस्य ना। चैन यानी कि अब हमको जरूरत नहीं है, मस्त सोए खाए पड़े हैं, यही है तंद्रा प्रदा। और ये सब कब होता है? लक्ष्मी के आने से ही होगा। अभी तो आपको ना नींद आ रही है, ना ही सुख है, ना चैन है, क्योंकि बस दिन रात आप इनको पाने में लगे हैं, पढ़ रहे हैं, वैकेंसी आए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन हो, फिर यह मिलेंगी आपको। इन्हीं के लिए, इन्हीं राजलक्ष्मी के लिए तब तंद्रा प्रदा होगा, तब आप तंद्रा प्रदा। हाँ, कहे राज्य विश्व विकार, कैसी है? आलस्य कैसा है? तंद्रा कैसी है? कहे राज लक्ष्मी राज्य रूपी विष से उत्पन्न तंद्रा को देने वाली है। हाँ, सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या इव ना आलिंगत लक्ष्मी। यह जो लक्ष्मी है, कह रहे ना आलिंगत, आलिंगन नहीं करती हैं, गले नहीं लगाती हैं, उसके पास नहीं जाती हैं। किसके पास? कह रहे हैं सरस्वती परिगृहीतम है, जो जिनको सरस्वती ने पकड़ के रखा है, गले लगा के रखा है, तो कह रहे हैं कि उनके पास लक्ष्मी नहीं जाती है। और रीजन क्या है? ईर्ष्या योग, मानो ईर्ष्या के कारण ना, जलन के कारण, कि जब ये सरस्वती आपको पकड़ी है, आप सरस्वती से प्रेम करते ही हैं, तो हमरी का ही जरूरत है ना। ये एक को गले आप लगाए हैं, तो लक्ष्मी क्यों जाएंगी आपके पास? तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी मानव ईर्ष्या के कारण ना आलिंगत, गले नहीं लगाती हैं, किसको? सरस्वती परिगृहीतम को, जिसने सरस्वती को पकड़ के रखा है, जो सरस्वती जिनको स्वीकार करके रखे हैं उनको। क्या ना, भी हम लोगों ने भी देखा है। यह सभी सूक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह सारी सुखना देश की ही है। ये आप लोग जरूर एक बार जरूर पढ़िएगा, इससे आपके माइंड में यह रहे कि हाँ, यह सूक्ति सुखना देश की, इसलिए हमने अलग से आप लोगों को बस आसानी के लिए दे दिया है। आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, हमने सारा पढ़ा रखा है, हमने सर्कल भी करवा रखा है ना। हाँ, आप लोगों ने उपमा, संज्ञा और विशेषण भी लक्ष्मी के सभी पढ़ रखे हैं, पर हमने आपके आसानी के लिए अलग से दे दिया है। आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।